एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। एक चोर आता आपके घर में। वो चोर आपसे बोलता है कि आप उसको 5,000 रुपये दे दीजिए, वो कल आएगा और आपको बदले में 10,000 रुपये दे देगा। अब वापस से वो अगले दिन आता है, आपको 10,000 रुपये दे देता। फिर वो चोर आपसे बोलता है कि अब आप उसको 1,00,000 रुपये दीजिए, बदले में आपको 2,00,000 रुपये दे देगा। आपने 1,00,000 रुपये दे दिया। अब वो 1,00,000 रुपये लेके चोर भाग गया। तो क्या आप वापस से चोर पे विश्वास करोगे? अगले दिन एक और बार चोर आता, लेकिन ये चोर दूसरा होता है। सवाल ये है, आप उस नए चोर पे विश्वास तो करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी एक बार फ्रॉड हो चुका है। इसलिए आप समझ चुके हो कि अब मेरे साथ फिर से फ्रॉड हो सकता है। लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड में वापस से ऐसा हो जाता है। कमाल की एक बात बताता हूँ मैं आपको। कुछ महीनों पहले एक स्कैम हुआ था, पावर बैंक एप्लीकेशन स्कैम। अब इस स्कैम में क्या हुआ था, चाइनीज फ्रॉडस्टर लोगों ने एक वेबसाइट बना दी। लोगों से कह दिया कि आप पैसे निवेश करिए, बदले में आपको ब्याज मिलेगा। जैसे कि आप 1,000 रुपये निवेश करते हो, आपको 1,500 रुपये मिलेंगे। स्टार्टिंग में सच में पैसे दिए गए ताकि लोग विश्वास कर ले। फिर एक रेफर लिंक वाला एक ऑफर भी दिया कि मान लीजिए अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो आपके रेफर लिंक से आपका दोस्त जितना भी निवेश करेगा पैसा, उसका 10 से 20% आपको भी मिलेगा। इससे ये हुआ कि बहुत करोड़ों रुपए इस फर्जी वेबसाइट में और इस फर्जी एप्लीकेशन में निवेश हो गए, जिसके कारण करोड़ों का स्कैम हो गया। और उससे भी अजीब बात तो ये है कि पता है इस वेबसाइट और इस एप्लीकेशन को वायरल करने वाले इंसान कौन था? वो हम लोग थे। हम लोगों ने अपने लालच के कारण चाइनीज फ्रॉडस्टर की वेबसाइट को वायरल कर दिया, उनकी एप्लीकेशन को वायरल कर दिया। पर ये जो गेम था ना, ये यहाँ रुका नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद काका वाटर प्यूरीफायर, nmobile.media और एक और है एनर्जी करके था, फिर वो EZ करके वेबसाइट आई। ऐसी बहुत सारी फर्जी वेबसाइट आने लग गई, क्योंकि अलग अलग देशों में बैठे फ्रॉडस्टर लोग समझ गए थे कि यहाँ करोड़ों का स्कैम करना बहुत आसान है। इसके लिए हमको क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है, कुछ 2-4 यूट्यूबर को कांटेक्ट करना है, वो लोग ऐसे फ्री में प्रमोशन कर देंगे हमारी फर्जी वेबसाइट का। जालसाजों ने इस वेबसाइट के प्रमोशन के लिए बल्क SMS भेजा लोगों को, फेसबुक पे ऐड चलाया, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया, यूट्यूब पे ऐड चलाया, और ये सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी की मदद से आसानी से विदेश भेज दिया। और इसकी मदद के लिए उन्होंने क्या करा कि हमारे देश के कुछ लोगों को कांटेक्ट करा। और कमाल की बात तो ये है कि हमारे देश के कुछ लोगों ने एक फर्जी शेल कंपनी भी बना दी, क्योंकि एक नॉर्मल अकाउंट में हम करोड़ों रुपए ट्रांसफर नहीं करवा सकते। जब आम जनता का पैसा, बहुत सारा पैसा एक वेबसाइट के जरिए अगर हम किसी अकाउंट में भेज रहे हैं, तो एक सेविंग अकाउंट में तो करोड़ों रुपए डायरेक्ट आ नहीं सकते, क्योंकि बैंक वाले को लगेगा यार कुछ तो फ्रॉड हो रहा है, तभी तो एक साधारण इंसान के अकाउंट में अचानक से 20-30 करोड़ आ सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक फर्जी शेल कंपनी बना दी और उस कंपनी के अकाउंट में उन्होंने करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवा दिए, और फिर वो सारे पैसा क्रिप्टो करेंसी की मदद से उन्होंने विदेश भेज दी। लॉकडाउन में हम सभी को याद होगा कि अचानक से लाखों लोगों के मोबाइल में मैसेज आने लग गए कि आप फ्लिपकार्ट से 20 से 30 हजार रुपए पर डे कमाइए या 2 से 3 हजार रुपए पर डे कमाइए। और जैसे ही आप उस नंबर पे कॉल करते हो या मैसेज करते हो, तो फ्रॉडस्टर आपको एक वेबसाइट की लिंक भेजते हैं और उस वेबसाइट में बोलते हैं कि आप पैसे निवेश करिए, बदले में आपको ब्याज मिलेगा। मतलब कि पावर बैंक एप्लीकेशन स्कैम से फ्रॉडस्टर सीख चुके थे कि करोड़ों का स्कैम करना बहुत आसान है। और उस स्कैम के कारण आज भी हजारों ऐसी फर्जी वेबसाइट हर हफ्ते आ रही है, और हर हफ्ते हमारे देश के लोग जाने अनजाने में ऐसी फर्जी वेबसाइट में पैसे निवेश कर रहे हैं। मुझे इसी 2 वेबसाइट के बारे में पता चला, लाइट एनर्जी और W.tion। अब ये दोनों ही वेबसाइट को जब मैंने चेक करा तो मुझे पता चला कि ये दोनों ही वेबसाइट एक ही सर्वर से कनेक्टेड है, और तो इनका एडमिन पैनल भी चाइनीज भाषा में लिखा गया है। इन दोनों ही वेबसाइट को चाइनीज फ्रॉडस्टर चला रहे हैं। दोनों ही वेबसाइट का यही कहना है कि आप इसमें पैसे निवेश करिए, बदले में आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों ही वेबसाइट को सेम तरीके से डिजाइन किया गया है, दोनों ही वेबसाइट को सेम टेबल बनाया गया है, दोनों ही वेबसाइट में सेम लिखा हुआ गया है कि आप इतना पैसे में निवेश करिए और आपको इतना ब्याज मिलेगा, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इन दोनों ही वेबसाइट को एक ही सर्वर से कनेक्टेड किया गया है। आपको किसी वेबसाइट के बारे में पता चलता तो आप YouTube पे जाके चेक करते हो, लेकिन YouTube पे भी ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जहां इस फर्जी वेबसाइट का खुलेआम प्रमोशन किया जा रहा है। इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी इस फर्जी वेबसाइट पे पैसे निवेश नहीं करें। और YouTube पे अगर आप रिव्यू चेक करते हो तो मैं आपको बता दूं कि YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियो जहाँ पे फर्जी वेबसाइट का खुलेआम प्रमोशन किया जाता है। इस वेबसाइट को चाइनीज फ्रॉडस्टर लोगों ने बनाया, इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, कोई भी इस फर्जी वेबसाइट में पैसे निवेश नहीं करे। जब हमने पावर बैंक एप्लीकेशन स्कैम में देख लिया कि करोड़ों का स्कैम हो गया, 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हुआ था, तो फिर हम कैसे इस फर्जी वेबसाइट में पैसे निवेश कर सकते हैं? क्यों हम एक ऐसी वेबसाइट पे ट्रस्ट कर रहे हैं? हमें खुद को सोचना चाहिए कि एक वेबसाइट हमको क्यों पैसे दे रही है। और ये जितने भी यूट्यूबर है ना, एक ऐसी फर्जी वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं, भाई देख लो, सच में नोटिस भिजवा दूंगा मैं, लीगल नोटिस तुम लोगों के खिलाफ। फिर मत बोलना कि हम तो भैया बस हम तो वीडियो बना रहे थे, हमने तो बस ऐसी वीडियो बना दी पैसे कमाने के चक्कर में।
तुम लोगों को पता भी है आम जनता का पैसा दूसरे देश के फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चले जाएगा, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? तुम लोगों के कारण ही आम जनता का पैसा विदेश जा रहा है, तो तुम लोग देशद्रोही नहीं हो? क्यों लोग आंखों में पट्टी बांधकर ऐसी फर्जी वेबसाइट का खुलेआम प्रमोशन करते हैं? फेसबुक पे मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रुप देखे, टेलीग्राम पे भी मैंने ऐसे बहुत सारे ग्रुप देखे जहाँ पे लाखों सब्सक्राइबर है और तो ऐसी फर्जी वेबसाइट का खुलेआम प्रमोशन किया जा रहा है। मतलब क्या करूं मैं इन लोगों का? जब मैं ऐसी वेबसाइट का एक्सपोज करता हूँ तो लोग मुझे गालियां देते हैं, क्यों तूने एक्सपोज कर दिया, हम लोग तो पैसे कमा रहे हैं, हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। भाई देखो, शुरुआत में लोगों में विश्वास जागने के लिए, ठीक है, लोगों में विश्वास जगाने के लिए चोर सच में पैसा देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि फ्रॉडस्टर लोगों को पता है कि आप पहले 500 रुपये निवेश करोगे, फिर आप लाखों रुपए निवेश करोगे। अगर आपने 500 से 1000 रुपये कमा लिए तो फिर आप 1000 रुपये लगाते हो 5000 कमाने के लिए, फिर आप 5000 लगाते हो 10,000 कमाने के लिए। और जालसाज को पता है कि आप लाखों रुपए निवेश करने वाले हो, वो आपसे 4 कदम आगे है। लेकिन सवाल यह है कि हम 4 कदम क्यों नहीं आगे हैं? हम क्यों आंखों में पट्टी बांधकर एक ऐसी फर्जी वेबसाइट में पैसे निवेश कर रहे हैं?